हाय फ्रेंड्स, नमस्कार। आप देखना शुरू कर चुके हैं ट्रिक टू ट्रेड की डेली एनालिसिस का वीडियो। आज के इस वीडियो में एक बहुत ज़रूरी बात आप लोगों से करनी थी। मैं स्टार्टिंग में ही कर दूं, नहीं तो मैं भूल जाऊंगा। फिलहाल देखिए क्या है कि मैं कोई एडवाइज़र नहीं हूं। मैं अपना व्यू अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से जो मुझे लगता है, जो मार्केट का डेटा पढ़ने का एक्सपीरियंस मैंने इतने सालों में गेन किया है, वही व्यू मैं आप लोगों को बताता हूं अपने टेलीग्राम ग्रुप पे, व्हाट यूट्यूब के वीडियो पे, फेसबुक के वीडियो पे, डेली बेसिस पे। अब अगर मेरी एक्यूरेसी उस हिसाब से ठीक आ रही है तो आप लोगों के जो एप्रिसिएशन के मैसेजेस आते हैं, सबसे पहले तो इसके लिए आपका दिल से धन्यवाद। मैं बहुत सारे मैसेजेस मैंने पढ़े आज। बहुत सारे लोगों का मैसेज था, पॉजिटिव मैसेजेस पढ़ के बहुत खुशी होती है। और साथ के साथ नेगेटिव मैसेज के नाम पे मुझे क्या आता है कि मैं या तो लोगों को जवाब नहीं देता जहां पे वो कॉल पुट पूछते हैं, या फिर अगर आप मुझसे एडवाइजरी सर्विस की कोई एक्सपेक्टेशन रख रहे हैं तो कॉल और पुट वाला काम मैं कर नहीं पाऊंगा, पहली चीज। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये कि मैं तो छोड़ दीजिए, कोई भी इस धरती पे, कोई भी माई का लाल आपको प्रॉफिटेबल नहीं बना सकता है अगर आप डिसिप्लिन्ड होकर ट्रेड नहीं करेंगे तो। गांठ बांध लीजिए मेरी इस बात को। मैं बोलूंगा आम तो आम करेंगे, इमली बोलूंगा तो इमली करेंगे, इससे आपका लॉस होगा। आपको पता है कि आपकी रिस्क टेकिंग एबिलिटी कितनी है, आपके पास कैपिटल कितनी है। ट्रेडिंग में ना सबसे बड़ी दिक्कत ये होती है कि लोग अपने आप के साथ झूठ बोलने लगते हैं। आप कर रहे हो ओवर ट्रेडिंग, आपके ट्रेड बुक पे दिख रहा है, लेकिन आपके दिमाग में आपको लग रहा है आप गलत कर ही नहीं रहे हो। ये बहुत ही हार्मफुल सिचुएशन है किसी भी ट्रेडर के लिए। मैं हमेशा एक डायलॉग मारता हूं, एक स्टेटमेंट बोलता हूं कि अगर गलत हो तो मान लीजिए और सही हो तो जान लीजिए। ठीक है, जब आपको लगे कि आप ठीक हैं, लेट्स कंटिन्यू। गलत हैं, मान लीजिए और काट के गलती को सुधार लीजिए। नहीं अगर इतना कर सकते हैं, फिर आप भगवान भरोसे ट्रेड कर रहे हैं, और ऐसे ट्रेडर की लाइफ मार्केट में हार्डली साल, 2 साल, 3 साल, अनटिल अनलेस आपके पास कैपिटल है। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात थी इस पूरे वीडियो की। फॉलो जरूर कीजिएगा। चलते हैं मंडे के एनालिसिस की तरफ। आज हमारे बाजार ने क्या किया, हम लोगों का क्या टेलीग्राम पे डिस्कशन था, लाइव मार्केट में क्या डिस्कशन था, और मंडे क्या हो सकता है, कौन से इंपॉर्टेंट फैक्टर हैं, इन सारी चीज़ों पे डिटेल डिस्कशन करेंगे। उससे पहले अगर आप वीडियो पे नए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो और स्टार सपोर्ट अवश्य कीजिएगा। आज जब बाजार ओपन हो रहा था तो मैंने आप लोगों को टेलीग्राम पे लेवल दिए थे। चलिए मैं लेवल आपको एक बार दिखा देता हूं, हमारा डिस्कशन क्या था। हमारा डिस्कशन आज काफ़ी मैं एक्टिव था मार्केट में। ठीक है, लेवल मैंने बताया 920 के ऊपर 26,000, 26,100 तक, 850 के नीचे 725 तक का हमारा लेवल ओपन था। मार्केट कहाँ तक आया है मैं बोलूंगा तो फिर आप बोलोगे कि अरे सर क्या ही बोल रहे हो, है ना। मैं बोलूंगा तो आप बोलोगे क्या ही बोल रहे हो। देख लीजिए 711, मतलब 725 तक हम एक्सपेक्ट करके चल रहे थे, उससे भी नीचे। अब क्या इस पूरे मूवमेंट में लोगों ने पैसा बना लिया? जी बिल्कुल नहीं। इस पूरे मूवमेंट में लोगों ने पैसा नहीं बनाया। क्यों? क्योंकि डिसिप्लिन नहीं है सर, भरोसा नहीं है अपने लेवल पे, एसएल कटने का डर है, पहले ही लॉस कर चुके हो, ओवर ट्रेडिंग कर रहे हो। अगर इस पूरे एक दिन के मार्केट में अगर आप लेवल टू लेवल जाके सिर्फ एक ट्रेड प्लान करो, निश्चित तौर पे आपको किसी एडवाइजर की जरूरत नहीं है, किसी भी इन्फ्लुएंसर की जरूरत नहीं है। आप शाम को ग्रीन में ही जाओगे, ट्रेड मारोगे 10। ऐसे बाजार में एक्चुअल में जो मूवमेंट आया, अगर आप मूवमेंट की बात करेंगे तो यहाँ पे मार्केट ओपन होता है, ऊपर जाता है, 26,960 से मार्केट घूमता है। घूमने के बाद यहाँ पे मैंने आप लोगों को बताया भी था लाइव मार्केट में कि रिवर्सल भी देख लीजिएगा। यहाँ पे मार्केट आता है और क्या बेहतरीन शानदार मोमेंट। आपको क्या ये पूरा मोमेंट आप पकड़ पाओगे? बिल्कुल नहीं पकड़ पाओगे। पूछिए क्यों? क्योंकि बीच में मार्केट हैमर भी बनाता चल रहा है, तो डर लगना लाजमी है। अगर आपने ये पकड़ लिया, ये पकड़ लिया, इसमें से एक एक चरण भी पकड़ लिया ना, तो आप आराम से, आपका दिहाड़ी निकल जाएगा और आप आराम से घर जा पाओगे। लालच ही आपको डुबो रही है, समझिए मेरी बात को। चलिए अब दिखाता हूं आपको डेली टाइम फ्रेम पे हुआ क्या है।
डेली टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो जितनी तेजी बनी थी ये सब वाइप आउट हो चुकी है और हमारा बाजार अगेन डेली टाइम फ्रेम पे फेक ब्रेकआउट होते हुए क्या अगेन इसी डबल टॉप पैटर्न के नीचे आ जाएगा, और नीचे आ गया तो फिर अगेन ये 24,600 तक के लिए ओपन हो जाएगा। एक बार में आएगा? बिल्कुल एक बार में नहीं आएगा, धीरे धीरे करके आएगा। जैसे ऊपर गया था मार्केट उससे थोड़ा ज्यादा स्पीड से नीचे आता है, क्योंकि गिरावट हमेशा तेज होती है। अब यहां से आगे क्या? अब अगर हम यहां से आगे की बात करें, ये जो पैटर्न बना है ना, ये बस लेवल ब्रेक होने भर की बात है। 700 के नीचे की क्लोजिंग मार्केट डेली टाइम फ्रेम पे मार्केट को वीक करेगी। आज तो ये समहाउ 722 पे क्लोज हुआ है। लेट्स सी मंडे को क्या होता है ना। आने वाला वीक क्रेजी होने वाला है, इस बात में कोई शक नहीं है। आने वाले वीक के लिए लेवल क्या होंगे, चलिए लेवल आप लोगों को बता देता हूं। लेवल की अगर हम लोग बात करते हैं, देखिए ये जो लेवल हैं, अब बीच में अगर 2 दिन कोई खबरें पंप की जाएं तो भी आप लेवल पे नजर रखिएगा। ज्यादातर मैं ये बात आपको बोलता नहीं हूं, लेकिन मैं आज किसी पर्पज से ये चीज मैं आपको बोल रहा हूं कि मंडे के दिन आप इन्हीं लेवल्स पे नजर रखिएगा। ठीक है, निफ्टी बियरिश जोन में है, वीक क्लोजिंग कही जाएगी, 155 पॉइंट गंवा के बंद हुआ है। ठीक है, निफ्टी के अगर लेवल की हम लोग बात करें तो डाउन साइड के लिए बहुत सिंपल रखिएगा, 25,700 का लेवल। 25,700 के नीचे निकला। अच्छा, इंपॉर्टेंट बात आपको और बताऊंगा, लेवल पे भी कई सारे लोगों को कंफ्यूजन होता है, वो भी समझाऊंगा। 25,700 के नीचे 25,625 और 25,550। बीच बीच में अंग्रेजी बोल दूं ना, जिससे लगे कि नहीं नहीं आती है। तो 25,550 निफ्टी 25,750 के ऊपर जब तक ना जाए, 750 के ऊपर जब तक ना जाए, तब तक अपसाइड के लिए मत देखिएगा। 25,750 के ऊपर अगर निकला तो 25,850 और 25,950, जो कि 26,000 की ओर ड्रैग करने की कोशिश करेगा। अब वहां पे टिकता है कि नहीं टिकता है, ये देखने वाली बात है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये लेवल है अपसाइड के लिए। डाउन साइड के लिए स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, मंडे के दिन काम आएगा। बेटर है कि लिख लिया करिए लेवल कॉपी पेन पे, लिखने से ना ठीक रहेगा। आइए बैंक निफ्टी देख लेते हैं। बैंक निफ्टी का भी मोर और लेस डेली टाइम फ्रेम पे दिखा देता हूं आप लोगों को। डेली टाइम फ्रेम पे अगर आप देखोगे सेम, ठीक है, सेम पैटर्न बना रहा है डाउन साइड के लिए, और गैप छोड़ छोड़ के नीचे आ रहा है। वो रिटेस्ट तो कर रहा है, लेकिन गैप डाउन या फ्लैट ओपनिंग के बाद वो टिक नहीं पा रहा है। ठीक है, तो अब मंडे के लिए जो लेवल है, मंडे के लिए लेवल काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं बैंक निफ्टी के लिए। लेवल क्या ध्यान रखना है अपसाइड के लिए? अपसाइड के लिए 57,850, ये रेंज है 57,850 की। 57,850 के ऊपर निकलेगा तो पहला टारगेट होगा 58,000। टारगेट इन द सेंस की लेवल, ठीक है, 58,000, और इसके ऊपर 58,200। बाकी फिर रियल टाइम पे देखा जाएगा, बाकी फिर ना रियल टाइम पे देखा जाएगा। डाउन साइड के लेवल की अगर बात करते हैं तो 57,700, 57,700 के नीचे 57,500 और 57,300, ये लेवल होंगे, ध्यान रखिएगा। हाँ, 500 और ये 500 का लेवल है, और इसके नीचे फिर 300। अगर आप पूछोगे कि लेवल कैसे निकालते हैं तो बड़े टाइम फ्रेम पे जाइए, ये 500 है। ठीक है, उसके बाद फिर ये 300 है, आप समझ जाइएगा। पहले भी कई बार समझा चुका हूं ये चीज। सेंसेक्स चार्ट को करते हैं क्लीन। आइए डेली टाइम फ्रेम पे निफ्टी में जो हो रहा है सेम वैसा ही पैटर्न यहाँ पे भी बना है। बहुत ज़्यादा कुछ बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन कैंडल थोड़ी सी बड़ी बनी बस। मतलब सेंसेक्स ने 465 पॉइंट की गिरावट दर्ज की है। अब गिरावट क्यों की है इस पर भी थोड़ी चर्चा करेंगे। लेवल पहले मार्क कर लीजिए।
84,100, 84,100 के ऊपर अगर बाजार टिकता है तो 84,300, पहले मैं बोलता था राइटिंग खराब है, अभी भी खराब ही है मतलब, अब लेकिन बोलता नहीं हूँ। 84,300 और 84,500 डाउन साइड के लिए जो आज का लेवल है 83,900 का, ये तोड़ने दीजिएगा। इसके नीचे ही कोई ट्रेड डाउन साइड के लिए बनेगा। 83,900 के नीचे 83,700 और 83,500। टिक क्यों नहीं पा रहा है बाजार? सवाल आपके दिमाग में आता होगा, ऐसा क्या चल रहा है ग्लोबली की बाजार पिट रहा है? देखिए, चल कुछ नहीं रहा है। ऊपर गया था तो कोई रीजन था क्या? नहीं था ना। बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना करके मैंने भी एक पोस्ट करी थी। जब कोई रीजन ऊपर जाने का नहीं है तो कोई रीजन नहीं है नीचे आने का। यूएस चाइना ट्रेड डील की वजह से इंडिया का लॉस है, वो दुनिया देख रही है। ठीक है, तो एक चीज। दूसरी ये चीज कि अब 2 दिन में कोई खबरें पंप की जाएंगी, प्लॉट की जाएंगी, तो ध्यान रखिएगा। तीसरी चीज कि मैंने आप लोगों को जो मैं लेवल देता हूं और साथ के साथ मैं बोलता हूं लेवल पे कैसे ट्रेड किया जाता है, इसका एक छोटा सा एग्जांपल आपको देके समझा देता हूं। जैसे कि मान लीजिए मैंने आपको बोला कि निफ्टी पे आ जाइए, कि मैंने अगर आपको बोल दिया कि निफ्टी का जो अपसाइड का लेवल है ना वो ये है 750। अब 750 के ऊपर निकला तो ये 850, 750 के ऊपर गया तो ये 850 तक जाएगा। तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैंने बोल दिया तो मैं एकदम कंफर्म है। यहां से मार्केट अगर ऊपर जा रहा है तो आपको अपने एसएल को ट्रेल करते जाना है। ठीक है, या फिर आप पहले से डिसाइड कर लीजिए कि मुझे इस ट्रेड में 10 पॉइंट चाहिए, 15 पॉइंट चाहिए, 20 पॉइंट चाहिए, वॉट एवर, उतने तक मैं वेट करूंगा, ये मेरा एसएल है। कुल मिला के आपको हाथ पकड़ के, उंगली पकड़ के आपको कोई ट्रेड नहीं करवाएगा। जो लेवल मैं देता हूं, भले मैं शाम को आके मैं आप लोगों को ये बोल दूं कि जो है देखो लेवल ने बड़ा अच्छा काम किया। अब आज की ही देख लो, आज मैंने 725 तक का लेवल दिया था, 712 समथिंग के आसपास मार्केट ने लो लगाया है। मुझे पूरा क्रेडिट मिल रहा है, लेकिन मुझे दर्द होता है। मैं जानता हूं बहुत सारे लोग इस लेवल पे भी पैसा नहीं बना पा रहे हैं। सिर्फ हमारे बाजार में अगर आप लेवल टू लेवल ट्रेड करके एक ट्रेड या मैक्सिमम 2 ट्रेड कीजिए खुले दिमाग के साथ, घबराहट में या प्रीवियस लॉस को माइंड में रख के नहीं, तो आप निश्चित तौर पे पैसा बना पाएंगे ऑप्शन बाइंग में। लेकिन जिस मानसिकता के साथ आप आके ट्रेड कर रहे हैं कि मेरा पीछे का XYZ लॉस है वो रिकवर करना है तभी मैं रुकूंगा, नहीं हो पाएगा दोस्त। छोड़नी पड़ जाएगी आपको ट्रेडिंग। और ओवर ट्रेडिंग वो जहर है, जो करता है उसको लगता ही नहीं कि मैं ओवर ट्रेडिंग कर रहा हूं। जब आप एक पहले दिन का पहला ट्रेड करते हो ना, तो आप उसमें पैसा बना चुके होते हो। दूसरे ट्रेड में आप लालच में एंट्री करते हो। तीसरे ट्रेड में आप रिवेंज में एंट्री करते हो। चौथे ट्रेड में आपको खुद ही नहीं पता चलता कि क्यों एंट्री कर रहे हो। पांचवें ट्रेड में आप उससे भी बदतर हालत में होते हो। छठे ट्रेड में आप उससे भी बदतर हालत में होते हो। और एंड ऑफ द डे एक बड़े रेड में होते हो और रोते हुए जाते हो और मार्केट को गाली देते हो। और जो आपको सीखने और समझाने की कोशिश करता है, आपको लगता है कि हर आदमी फ्रॉड है। मैं मानता हूं मार्केट में 90% ज्ञान देने वाले लोग फ्रॉड हैं, लेकिन 100% नहीं है। और फिर 100% हो ना हो, ठीक है, आप अपने डिसिप्लिन को फॉलो कीजिए, किसी को मत सुनिए, छोड़ दीजिए सबको, खुद से लेवल निकालिए। बहुत सारे यूट्यूब पे आपको वीडियो मिल जाएंगे लेवल कैसे निकालना है। मेरी भी वीडियो है, जाकर के देखिएगा लेवल कैसे निकालना। खुद से तो प्रैक्टिस, खुद से प्रैक्टिस करनी नहीं है, डिसिप्लिन फॉलो नहीं करना है, ओवर ट्रेडिंग करना है, रैंडम एंट्री लेनी है। कोई ऐसा है जहां पे आप ये ना कर, और जो लोग ये चीजें अवॉइड कर रहे हैं उनका पैसा बन रहा है। कम ज्यादा बात अलग है, प्रॉफिट लॉस तो सबका होगा। लॉस मेरा भी, आज मेरा भी लॉस हुआ था, पहले मैं भी फंस गया था। समहाउ मैं अपने एक्सपीरियंस से 2-3 पॉइंट समहाउ भागा मैं हमेशा याद रखिए, मार्केट में एक पंच लाइन बोल के जा रहा हूं कि कहीं पे मार के वीर और कहीं पे भाग के वीर। हर दिन ट्रेड करो ऐसा जरूरी नहीं है। प्लीज आप मेरी बात को समझिए, और मेरी बातें अच्छी लगें तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू सो मच।